की मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब राजा जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइन में आगे जाके लाइन पे यहाँ खड़ा है, ठीक हो जाएगा। वोट है लंबा अच्छा, इधर घुमा के ले आना, गाड़ी को यहाँ खड़ा करो। रोकना होगा, रोकना होगा, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना होगा, श्रमिकों को राजधानी सहित पूरे प्रदेश में आवास देना होगा, केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी को राज्य में लागू करना होगा। निकम्मी सरकार होश में आओ, निकम्मी सरकार होश में आओ, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। भाई भाई लड़के रहेंगे, भाई भाई लड़के रहेंगे, भाई भाई। झारखंड में केंद्रीय योजनाओं को श्रमिक हित में लागू करना होगा, करना होगा। आज आप लोग राजभवन के समक्ष पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है आप लोग? देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं कि श्रमिक हितों को ये सरकार अनदेखी कर रही है। और आज आप राजधानी में घूमिएगा, जो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, जो सबसे बड़ा राजधानी का पंडरा मंडी है, वो तो बंद है। लेकिन जुलूस के क्रम में हम लोगों ने देखा कि ये सरकार श्रम कानूनों का अनुपालन नहीं करा पा रही है और बहुत जगह लोग काम कर रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं है। तो हम लोग आज राजभवन आए हैं क्योंकि राज्य सरकार से हम लोग को कोई भी नहीं है कि ये कुछ श्रम कानून को लागू करा पाएंगे या इनके हित में कुछ कर पाएंगे। हम लोग 5 सूत्री मांग देंगे आज राजभवन जाकर। हम लोगों ने मैसेज भेजाया है, अगर लेंगे तो, नहीं तो हम लोग ज्ञापन वहाँ पर देंगे। और मजदूर हित का जो लड़ाई है, इसको हम लोग बड़ा करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। आज आप देखिए राजधानी में कि धज्जी उड़ाई जा रही है श्रम कानून की। इनके लिए ना आवास है, ना सामाजिक सुरक्षा है, ना महिला बहनों के लिए कहीं पे कॉमन टॉयलेट है, श्रमिक इलाकों में जहाँ ये काम करती हैं, या सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मजदूर जब वृद्ध हो जाते हैं तो इनके लिए रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं। तो इन सब को लेकर आज हम लोग सड़क पर हैं और हम लोग इस लड़ाई को बड़ा करेंगे। आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के दिन में तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन के वर्क जो होते हैं या फिर तमाम जगह पे जो कार्य होते हैं, वहाँ पे मजदूरों को सेफ्टी को लेकर क्या कुछ जो मानक होती है वो क्या पालन होती है? सबसे पहले तो आज मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर तमाम लोगों का मैं हार्दिक शुभकामना। हर लोग एक कहीं ना कहीं काम करते हैं, सभी मजदूर ही हैं। तो मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और विशेष रूप से जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, जैसे आपने ललित ओझा जी ने आपको बताए हैं कि ये मजदूर कहीं ना कहीं ठेला मुटिया का काम करते हैं, लोग बिल्डिंग में काम करते हैं, लोग लोड अनलोड का काम करते हैं। जो संगठित क्षेत्र है तो उनके लिए तो लाभ मिलती ही है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में है इनके लिए नियोजन नीति बननी चाहिए। इनके लिए श्रम नियोजन जो बनते हैं उनके आधार पर काम होनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी है, क्योंकि जो भी असंगठित क्षेत्र में रहने वाले मजदूर हैं, छोटे छोटे यूनियन में बटे हुए हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास किसी ने नहीं किया है। और आज जिस तरह से रांची में ललित ओझा जी और उनके बड़े भाई, जिन्होंने आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन श्रमिकों को एक साथ लाने का प्रयास किए हैं और उनके डिमांड को हर समय लेकर के राज्य सरकार से रूबरू हुए हैं। और मान लिया अभी इस समय जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, उनको ध्यान देने की आवश्यकता थी कि जो मजदूर है इनका भी रोजी रोजगार है, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है, कि श्रम मंत्रालय के माध्यम से जो भी आपको काम करना है, श्रम कानून है उसके माध्यम से उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए। तो तमाम अधिकार और हक को लेकर के लोग यहाँ आए हैं कि उनका जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, अपने घर के लिए रहने का आशियाना नहीं, खाने का निवाला नहीं। तो ये कहीं ना कहीं अपना जब सुबह शाम इकट्ठते हैं तभी लेकर के आके खाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की दोहरी नीति है। कहते हैं मैं राज्य की जनता के हित में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए लड़कों को ठग दिए, कृषि के क्षेत्र में देखिए किसानों को ठग दिए, और शहरी क्षेत्र में देखिए मजदूरों को ठग दिए। उनका जो रेट होगा सरकारी रेट, वो रेट को भी उन्होंने घटा बढ़ा लेते हैं। तो कम से कम आज जो आज का समय कहेंगे वैश्विक युग में लोगों अपने बच्चों को अच्छा केयर करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं। तो ये जीवन यापन और अच्छा पढ़ाई के लिए उन्होंने किसी तरह का मूलभूत आवश्यकता इनके लिए नहीं किया। राज्य का रहने वाली जनता अगर मुटिया मजदूर करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था देने जाए। इन्हीं को लेकर के इन्होंने कहा है काम करेंगे पूरा दिन भर तो दाम भी हमको उसी टाइप से मिलना चाहिए, ऐसे मजदूरों का मांग है। और ये अपनी मांगों को लेकर के राजभवन में ज्ञापन सौंपेंगे और राजभवन के माध्यम से सरकार तक आवाज जाएगी।
अभी कुछ मजदूर हैं, उनसे हम बात करते हैं और इनके समस्या को जानते हैं। क्या आप लोग के मजदूरी में समस्या आता है? क्या मिलता है आप लोग? हम लोग को समस्या यह है कि हम लोग 8 बच्चर से एक व्यवसायिक गोदाम नगरी PG1 में खट रहे हैं। 2.5 रुपया 2.5 पैसा बढ़ने वाला नहीं है। अब 2.5 रुपया का जमाना रहा नहीं, इसलिए हम लोग जुलूस निकाले हैं। कितना मिलता है आप लोग को? 2.5 रुपया बोरी। हाँ, तो कितना महीना में कमा लेते हैं? बस महीना में वही 10-12 हज़ार कमाई होता है, जिससे कैसे घर चलता है आप लोग का? घर नहीं चलता है, वही नमक रोटी चलता है भैया। और क्या समस्या है आप लोग? बस और कोई समस्या नहीं। वही समस्या है। हम बेगूसराय जिला के रहने वाले हैं सर, बिहार से आए हैं यहाँ काम करने के लिए। रेट मिलता है बोरी 2 रुपये सर, नहीं पोसाता हम लोग का, ही सबके रेट बढ़ा दीजिए सर। और क्या कुछ नहीं सर। कहाँ काम करते हैं? यहाँ नगरी करते हैं काम, FCI गोदाम में। कितना मिलता है आप लोग को? महीना नहीं मिलता है सर, 2 रुपये बोरी मिलता है यहाँ पर। 2 रुपये बोरी मिलता है? हाँ सर। तो कितना चाहते हैं आप लोग मिले? हम चाहते हैं सर कि सारे जगह 5 रुपये बोरी मिल रहा है, हम लोग को भी मिलेगा। FCI गोदाम में 5 रुपये से खटेंगे, काम करेंगे सर। उतना दूरी से आए हैं कमाने के लिए सर, यहाँ रेटे नहीं मिल रहा है। देखिए, सरकार से भी इन लोग की मांग है कि हम लोग के जहाँ 2 रुपये 2.5 रुपये बोरी मिल रहा है, वहाँ पर 5 रुपये बोरी हम लोग को मिले, कि समस्या इन लोग का भी निदान हो। हाँ सर।